बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम के फास्ट रिवीजन क्लास में वेलकम। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सब्जेक्ट का रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पीयूष और आप देख रहे हैं ऑफलाइन क्लास। इसी के साथ चलिए करते हैं शुरू। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 480 सिक्के हाफ रुपीज, क्वार्टर रुपीज और 10 पैसे के सिक्के के रूप में है। उनके मान 5:1 के अनुपात में है। 10 पैसे के सिक्के कितने हैं? थोड़ा समय लीजिए, बनाने का कोशिश कीजिए। बनाइए फास्टली बनाइए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। हाफ रुपीज, क्वार्टर रुपीज, 10 पैसा, इसका वैल्यू दिया हुआ है। हाफ रुपीज का 5 वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे। इसका वैल्यू 5 है, तो सिक्कों की संख्या कितना हो गया? 5 दूना 10, 10 हो गया। 50 पैसे के सिक्के 10 हो गया। उसी प्रकार से क्वार्टर रुपीज़ में देखिए, इसका वैल्यू 3 दिया हुआ है। 25 पैसा का सिक्का 1 रुपया में 4 होता है। 4 × 3 12, सिक्कों की संख्या 12 हो गया। 10 पैसे के सिक्के, 1 रुपया में 10 पैसे के 10 सिक्के होते हैं। इसके सिक्कों की संख्या 10 हो गया। ये टोटल सिक्के को ऐड करेंगे, 10 + 12 + 10, तो ये टोटल ऐड होके हो जाएगा 32 सिक्का। इसी 32 सिक्के का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा 480। ठीक है, 32 का वैल्यू 480 है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 480 डिवाइडेड बाय 32, और हमको निकालना है 10 का वैल्यू। समझे ना? इस 10 का वैल्यू निकालना है, तो इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 150 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 10 पैसे के सिक्के कितने हैं? 150। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x y से 50% अधिक है तो y को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि वह x से 100% अधिक हो जाए? थोड़ा समय लीजिए, आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए। फास्टली बनाइए, फास्टली। चलिए सॉल्व करते हैं। x y से 50% अधिक है, y को हम मान लिए 100, तो x हमारा कितना हो जाएगा? 50% अधिक है तो 150 हो गया, और ये 150 को 100% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है 300 होने के लिए इसको कितना % बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 300 होने के लिए y को कितना % बढ़ाना पड़ेगा? 200% बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पहले से 100 है, 200% बढ़ाएंगे तो 200 + 100 = 300 हो जाएगा। 200% बढ़ाना पड़ेगा, यही पूछा है क्वेश्चन में। ओके, समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 8 सेंटीमीटर ऊंचे ठोस लंब वृत्तीय बेलन सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम 392 पाई सेंटीमीटर क्यूब है।
इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना। चलिए बनाने का कोशिश कीजिए, थोड़ा समय लीजिए, बनाइए। और उसका ऑप्शन दिया हुआ है, इसी फॉर्मेट में आपको आंसर लेना है। चलिए फास्टली कीजिए, 20 सेकंड 25 सेकंड लीजिए टाइम, इसके अंदर बना लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। ये सर्कुलर सिलेंडर है, इसका हाइट 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। और क्वेश्चन में इसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 392 पाई दिया हुआ है इसका वॉल्यूम, ठीक। सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम इजकल तो मेरा ये वॉल्यूम दिया है 392 पाई, यहाँ से हमारा आर स्क्वायर 49 हो गया। तो आर हमारा कितना आ गया, 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है। आर हमारा 7 हो गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि कर्व सरफेस एरिया सर्कुलर सिलेंडर का। इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। इसी फार्मूला में आर के जगह पे 7 और एच के जगह पर 8 वैल्यू पुट करके हमारा आ जाएगा 112 पाई, यानी कि ये हमारा फॉर्मेट आ गया 112 पाई, ऑप्शन सी। ओके, चलिए अगला प्रश्न है। बारीकी से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझने का कोशिश करते हैं और इसको बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है यदि दो हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का अनुपात 64,343 है तो उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया का अनुपात रेशियो क्या होगा। थोड़ा टाइम लीजिए, बनाने का कोशिश कीजिए फ्रेंड। बनाइए बनाइए, थोड़ा टाइम लीजिए, क्वेश्चन को समझिए और उसको हल कीजिए। बीस 25 सेकेंड तक में बन जाना चाहिए क्वेश्चन। चलिए हल करते हैं। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फार्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक। दो हेमिस्फीयर के अनुपात का रेशियो दिया हुआ है, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। एक का रेडियस आर वाला ले लिए और दूसरा जो हेमिस्फीयर लिए उसका कैपिटल आर रेडियस ले लिए। तो यानी कि दो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हो गया ये हमारा। अब इसमें दिया हुआ है, इसका रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। इसका रेशियो दिया हुआ है वॉल्यूम का 64:343, ठीक। जब इसको सॉल्व करेंगे 2/3 कैंसिल हो जाएगा, हमारा पाई भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो बचेगा क्या, आर क्यूब इजकल टू कैपिटल आर क्यूब, ठीक। तो यानी कि 64:343, 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, और 343 7 का क्यूब है। यहाँ से हमारा स्मॉल आर 4 आ गया और कैपिटल आर 7 आ गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, हेमिस्फीयर के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया का अनुपात रेशियो पूछ रहा है। तो इसका फार्मूला होता है 3 पाई स्क्वायर, एक का छोटका आर वाला का और बड़का आर वाला का 3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इसी में जो आर हमारा छोटका आर का जो वैल्यू 4 निकाले हैं, इसी फार्मूला में 4 वैल्यू पुट करेंगे और कैपिटल आर के जगह पे 7 वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारा 16:49 आ जाएगा इसका रेशियो आंसर। ओके फ्रेंड,
क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए, समझिए, उसको तुरंत सॉल्व कीजिए। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है 440 ml वजन के एक पेय में लिक्विड P और Q 4:7 के अनुपात में है। 55 ml पेय को 50 ml लिक्विड P से बदल दिया जाता है और फिर उसमें 2 तरल का अनुपात हो जाता है। क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए, समझिए और इसको जल्दी सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। 20 से 25 सेकेंड के अंदर हो जाना चाहिए, 30 सेकेंड के अंदर। बारीकी से पढ़िए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कीजिए सॉल्व तेजी से। हो गया सभी का? चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। पेय का वजन कितना है? 440 ml और इसमें से 55 ml निकालते हैं। जब 55 ml निकालेंगे तो दोनों लिक्विड निकलेगा, P और Q दोनों निकलेगा, ना कि कोनो एक को निकल जाएगा, दोनों निकलेगा। जब 440 में 55 ml निकालेंगे तो हमारा 385 ml हो गया और इसमें P और Q है, इसका रेशियो दिया है 4:7, ठीक। यानी कि 4 और 7 11 और 11 का वैल्यू दिया हुआ है 385 ml, ठीक। तो एक का वैल्यू हमारा 35 हो गया। अब एक का वैल्यू 35 हो गया। अब यहाँ पे P हमारा 4 है तो 4 गुना 35 140 हो जाएगा। उसी प्रकार से 7 है Q, 7 गुना 35 245 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है, इसमें P वाला में जो है ना 50 ml ऐड करते हैं, ठीक। तो हमारा नया क्या हो जाएगा? P 140 + 50 190 हो जाएगा और Q हमारा 245 है, ठीक। अब इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में चेंज कीजिए। 5 से जब डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 38, इसको जब 5 से डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 49। यानी कि इसी का रेशियो पूछ रहा है P और Q का। तो हमारा कितना हो जाएगा? 38:49, 38 रेशियो 49 आंसर हो गया। दोनों तरल का अनुपात हो जाता है, कितना हो जाता है? 38:49। ओके। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। 9 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी होगी यदि उनके वर्तमान आयु का योगफल 63 वर्ष है तो उनके आयु के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए थोड़ा टाइम लीजिए, आप लोग बनाइए इसको फास्टली, आसान है सवाल। बीस सेकंड लीजिए, जल्दी से बनाइए इसको दोस्त, आसान है सवाल। हो गया? सभी को सॉल्व कर लिए?
चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 9 वर्ष बाद पिता का जो है ना उम्र बेटा से दुगुना हो जाता है। बेटा को 1 मान लिए तो फादर हो जाएगा 2, दुगुना 1 का 2, ठीक। अब वर्तमान उम्र का योगफल है 63, यानी कि बाप बेटे का वर्तमान उम्र का जोड़ जो है वह 63 है। 9 वर्ष बाद योग कितना हो जाएगा, यानी कि दोनों का 9 ऐड होगा इस 63 में, यानी कि 9 बाप का ऐड होगा 9 बेटा का, 9 18, 18 वर्ष ऐड करेंगे ये 63 वर्ष में, तो 9 वर्ष बाद एज हो जाएगा 81, ठीक। 2 + 1 3, 3 का वैल्यू 81 दिया हुआ था, 1 का वैल्यू 27। क्वेश्चन में कह रहा है उनके आयु के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड, इस ध्यान रखिएगा कि एज का अंतर हमेशा समान रहेगा, यानी कि 2 साल अगर बाप बढ़ेगा तो 2 साल बेटा भी बढ़ेगा, 5 साल अगर पिताजी बढ़ेंगे तो 5 साल बेटा भी बढ़ेगा। यानी कि कहने का मतलब हो गया कि उम्र का अंतर हमेशा सेम रहेगा। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, उनके आयु के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए अंतर कितना है, 2 और 1 में 1 का अंतर है, 1 का अंतर है ना, तो 1 का वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं 27, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 27 ईयर। ओके फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कहें। एक पहिया 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लेता है, तो पहिए की त्रिज्या मतलब रेडियस मीटर में निकालना है, मीटर में, ये ध्यान दीजिएगा। 15 सेकंड लीजिए इस क्वेश्चन में और सॉल्व कर दीजिए, एकदम बहुत सिंपल है। चलिए बनाइए। बिहार एसएससी में नौकरी लेना है दोस्त, इस बार एकदम लग जाइए जोर से, हो जाएगा। हो गया सभी से, बन गया सवाल। बनाइए बनाइए। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए ये पहिया है, इसका पेरीमीटर क्या होता है, सर्किल ही है मान के चलिए, 2πr पेरीमीटर होता है। यानी कि जब इस पहिए को खोलेंगे ना, यानी कि एक बार जब पूरा चल जाएगा पहिया, एक रिवोल्यूशन पूरा हो जाएगा, तो यानी 2πr होगा 1 चक्कर। तो यहाँ पे 1000 चक्कर लेता है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। जब ये 1000 चक्कर लेके चल जाता है ना, तो वह कितना चलता है, 32 किलोमीटर चलता है। लेकिन हमको ये ध्यान देना है, क्वेश्चन को मीटर में आंसर लाना है, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, किलोमीटर को मीटर में चेंज हो गया, ठीक। यहाँ से 1000 कैंसिल कर दिए, हम यहाँ से रेडियस निकाल लिए, तो 132 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22/7 पाई का वैल्यू ले लिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 21 मीटर आ रहा है, 21 मीटर आंसर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल। एक दुकानदार 2 टीवी सेट प्रत्येक को 20,000 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 15% का लाभ और दूसरे पर उसे 15% की हानि होती है, ठीक। तो दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत कितना है, बनाइए इस सवाल को। लीजिए थोड़ा टाइम, एकदम गर्दा मचा दीजिए, बनाइए एकदम अच्छा से। बीस सेकंड लीजिए, एकदम बना दीजिए, एकदम बहुत सिंपल है। हो गया।
चलिए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। सेल प्राइस, दो विक्रय मूल्य है, दोनों बराबर है 20,000 रुपया, ठीक। एक विक्रय मूल्य पे x% का प्रॉफिट हुआ है और दूसरे विक्रय मूल्य पे x% का हानि हुआ है, यानी कि x के जगह पे कितना है 15% है, ठीक है। ऐसा कंडीशन में क्या होता है, x² डिवाइडेड बाय 100% का लॉस होता है एनी टाइम, ठीक। इसको ध्यान में रखिएगा, इस फार्मूला को ध्यान में रखिएगा, x² डिवाइडेड बाय 100% का लॉस होता है। तो x के जगह पे 15 वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, डिवाइडेड बाय 100%, यानी कि 2.25% का लॉस हो गया। ओके, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 सेंटीमीटर क्यूब में लकड़ी का भार 0.9 ग्राम है, लकड़ी का 18.9 ग्राम कितना घन सेंटीमीटर है। चलिए आसान है सवाल, बनाने का प्रयास कीजिए, एकदम जल्दी से, एकदम 20 सेकंड में बना लीजिए इसको, उसके अंदर देखने से ही बन जाएगा, 20 सेकंड ज़्यादा बोल दिए। माइंड में कैलकुलेशन कर लीजिएगा अगर फास्ट कैलकुलेशन है आपका तो। चलिए बन गया होगा लगभग सभी का। चलिए हल करने का प्रयास करते हैं। 0.9 ग्राम भार जो है ना 1 घन सेंटीमीटर में है, ठीक। तो यानी कि 18.9 ग्राम भार कितना घन सेंटीमीटर में होगा। देखिए 18.9 ग्राम इसका 21 गुना है, कितना गुना है 21 गुना। उसी प्रकार से 1 घन सेंटीमीटर का 21 गुना करेंगे ना तो 21 आएगा, तो यही हो जाएगा आंसर। ओके, सभी बना लिए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। एक कॉलेज में कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथमेटिक्स की सीटों का अनुपात 1:2:3 है, सीटों को बढ़ाने का आदेश है। यदि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथमेटिक्स की सीटों को 20%, 10% और 5% की वृद्धि की जाती है तो वृद्धि के बाद सीटों का अनुपात क्या होगा। चलिए थोड़ा टाइम लीजिए, आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए, थोड़ा समय लीजिए, बनाइए। बन गया सभी से। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं। देखिए कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथमेटिक्स सीटों का रेशियो दिया हुआ है 1:2:3। सीटों में वृद्धि की जाती है, कंप्यूटर में 20%, इलेक्ट्रॉनिक्स में 10%, मैथमेटिक्स में 5%।
क्वेश्चन में पढ़ रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में, वृद्धि के बाद सीटों का अनुपात क्या होगा। अब वृद्धि के बाद सीटों का रेशियो देखेंगे। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। अगर उसमें क्या होता है, मान लीजिए 20% का वृद्धि हो गया तो यानी कि 120% बढ़ जाएगा। तो कंप्यूटर का सीट कितना हो जाएगा, एक है ना, एक का 120% बढ़ गया। और इलेक्ट्रॉनिक्स में 10% बढ़ता है, 2 का 10% बढ़ गया यानी कि 110% हो गया। अब मैथ्स में, मैथमेटिक्स में कितना बढ़ता है, 5%, यानी कि 105% बढ़ गया। 3 का 105%। ठीक है, यह रेशियो में है। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 24, 44 और 63। वृद्धि के बाद सीटों का यह हो जाएगा अनुपात। ठीक, आंसर यही हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन में यही कह रहा है, वृद्धि के बाद सीटों का अनुपात क्या होगा, तो फाइनल आंसर ये हो गया। ओके, चलिए अगला प्रश्न, इसको देखिए। पहले 4 टेस्ट मैच में रोहित शर्मा के औसत रन 42 है। यदि वह 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में अपने 50 रन का औसत बनाना चाहता है तो उन्हें 5वें टेस्ट मैच में कितना रन बनाने होंगे। बनाइए दोस्त, इसको आसान सवाल है, कोशिश कीजिए सभी से बनेगा। चलिए सॉल्व करते हैं, सिंपल सवाल है। बन गया सभी से। चलिए देखते हैं। 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 50 रन का औसत बनाना चाहता है, यानी कि 5 में 50 का औसत बनाना चाहता है तो 5 गुना 50 कितना हो गया, 250 रन हो गया। और पहले 4 टेस्ट में 42 का औसत है तो 4 गुना 42 तो 168 रन। 250 168 का डिफरेंस कितना है, 82 रन का डिफरेंस है। तो उन्हें 5वें टेस्ट में कितना रन बनाने होंगे, तो ये जो 82 रन जो आया ना, यही 5वें टेस्ट में बनाना होगा उसको। यही हो जाएगा आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और बिहार एसएससी में जॉब लीजिए। चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा सभी कोई। आप बताओ कैसा लगा क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।